Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I will teach about disorder of psychomotor activity. So let's start. Definition of motor activity. The brain controls the body movement that is called as psychomotor activity. ब्रेन जो कंट्रोल करता है बॉडी की मूवमेंट को उसको हम साइकोमोटर एक्टिविटी कहते हैं. Definition of abnormal psychomotor activity. If any abnormality occur in mind that leads to disturbance in movement is called psychomotor disorder. अगर हमारे माइंड में कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट पे डिस्टर्बेंस होती है उसको हम साइकोमोटर डिसऑर्डर कहते हैं. डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी शोज प्रॉब्लम इन पेशेंट माइंड लाइक एकाथेशिया, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, इकोमीमिया, कैटाटोनिक, डिस्काइनेसिया, नेगेटिविज्म, टिक्स डिसऑर्डर, मैनरिज्म, कंपल्जन. इनके बारे में हम आगे डिफाइन करेंगे. फर्स्ट, एकाथेसिया. इट इज़ द कंडीशन ऑफ मोटर रेस्टलेसनेस इन विच पेशेंट इज़ अनेबल टू सिट और लाई क्वाइटली. एकाथेसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो है रेस्टलेस कंडीशन में होता है एंड उसमें जो पेशेंट होता है वो ना ही शांति से बैठता है और ना ही शांति से लेटता है. वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी को करता ही रहता है. एंड ही विल नॉट गेट रिलैक्स टू कीप क्वाइट. वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रहता है इसमें. वो कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहेगा, रैपिडली करता ही रहेगा, उसको परफॉर्म ही करता रहेगा उसमें. सेकेंड, इकोलेलिया. It is a motor disorder in which a patient repeat the sentence or word like a parrot without knowing its meaning. इकोलेलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो रिपीट करता रहता है एक ही सेंटेंस को पैरट की तरह बिना उसका मीनिंग को जाने. इसको हम कहते हैं इकोलेलिया. थर्ड, इकोप्रेक्सिया. इट इज़ अ कंडीशन इन विच रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट अकर. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीट करता है. एग्जाम्पल, व्हेन समवन इज से नमस्ते द कंप्लीट डे ही विल शो गेस्चर ऑफ नमस्ते टू एवरीवन. इसमें ये कहा गया है कि हम जैसे किसी को नमस्ते करते तो वो पेशेंट जो उस चीज़ को कॉपी करके वो डेली ही उस गेस्चर को नमस्ते नमस्ते डेली ही पूरा दिन उसको ही परफॉर्म करेगा. तो उसको कहते हैं इकोप्रेक्सिया. एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीट करना इज कॉल्ड इकोप्रेक्सिया. इकोमीमिया. इट इज़ अ कंडीशन इन विच साइकेट्रिक पेशेंट कॉपी द स्टाइल ऑफ अनदर पर्सन हु इंस्पायर दैम कॉल्ड एज इकोमीमिया. एक ऐसी कंडीशन है साइकेट्रिक पेशेंट की जिसमें वो किसी भी एक अनदर पर्सन का जो है स्टाइल कॉपी कर लेता है एंड उससे इंस्पायर होकर ही उसकी ही चीज़ें करता है. लाइक किसी की मिमिक्री करना, इसको बोलते हैं इकोमीमिया. फिफ्थ, कैटाटोनिक पोस्चर, अनदर नेम वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैटोटाइप पोस्चर और कैटालेप्सी. ये इसके बहुत सारे नाम हैं एंड सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम में कैटाटोनिक पोस्चर एंड अनदर कैटालेप्सी. ये सबसे ज़्यादा इन दोनों नाम से पूछा जाता है एग्जाम में. इट इज़ अ मोटर disorder in which a patient assume a posture like a wax statue and behave like statue for many hours irrespective for their body damage. ये एक ऐसी कंडीशन है मोटर डिसऑर्डर की जिसमें जो पेशेंट है ना वो एक ही पोजीशन में बैठा रहता है बिना ही किसी चीज़ की कि इसको कुछ हार्म हो जाएगा. वो उसी पोजीशन में कंटिन्यूसली बैठेगा. जो एक पेशेंट जो है वो चेयर पे बैठा है ना तो वो बैठा ही रहेगा पूरा दिन. इसको हम बोलते हैं कैटाटोनिक पोस्चर. Sixth, dyskinesia. It is a condition in which patient thinks that there are problem in body movement and motor disturbance occurring. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को लगता है कि उसकी जो बॉडी मूवमेंट में ना कोई प्रॉब्लम हो गई है. इनएबिलिटी टू हैव मोटर मूवमेंट कोऑर्डिनेशन. इसमें क्या है वो बॉडी मूवमेंट में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है. Negativism. It is a motor disorder in which a person does negative of what is ordered to him. एक ऐसी कंडीशन है मोटर डिसऑर्डर की जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि तुम शांति से बैठ जाओ तो वो बिल्कुल उसका नेगेटिव उसका बिल्कुल अपोजिट करेगा
कि वो खड़ा ही रहेगा। एग्जाम्पल है, पेशेंट इज़ टू लाई क्वाइटली बट ही नाउ स्टैंड। हमने उसको कहा कि तुम लेट जाओ, बट वो फिर भी खड़ा हो रहा है, मतलब वो उसको नेगेटिव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिविज्म। मैनरिज्म, इट इज़ अ मोटर डिसऑर्डर इन विच पेशेंट performs an act that seem to have some significant condition to others. Example, throwing of head, coughing, touching nose, etc. यही जो इस कंडीशन में जो पेशेंट है ना, वो एक ही काम को करता रहेगा, जैसे कि हेड को घुमाएगा देख करके, किसी ने कफिंग करे तो पूरे दिन कफिंग ही करेगा, नोज़ को टच करे तो टच ही करेगा नोज़ को, मतलब वो मैनरिज्म में एक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। Tics disorder, it is a motor disorder in which a patient performs some activity unconsciously called as tic disorder. Example, like moving eyebrow, moving eyelid, etc. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट एक ही एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा अनकॉन्शियसली, उसको पता नहीं होता, लेकिन वो उसकी जो मूवमेंट है ना बॉडी की, वो होती रहती है, जैसे कि आईब्रो को बार बार उठाना या फिर आईलिड को बार बार झपकाना, ये सब। कंपल्जन, इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी अकर ड्यू टू एंजाइटी ऑफ थॉट। कंपल्जन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बार बार रिपीटेशन आते हैं किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, जो उसको एंजाइटी फील कराती है। एग्जाम्पल, रिपीटेशन ऑफ थॉट दैट माई हैंड्स आर डर्टी, ये है ऑब्सेशन, कि रिपीटेशन हो रहा है थॉट्स का, तो उसको कहते हैं ऑब्सेशन। नाउ गोइंग एंड हैंड वॉशिंग, इसको बोलते हैं कंपल्जन, मतलब कि रिपीटेशन ऑफ थॉट हुआ कि मेरे हाथ गंदे हैं, वो हो गया ऑब्सेशन, एंड मैंने उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर लिया, उसको कहते हैं कंपल्जन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो फॉर मोर अदर वीडियोज़।